गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम इनवर्टिब्रेट्स के स्केलेटन के बारे में पढ़ रहे थे और आज जो हम पढ़ेंगे वो शेल पढ़ेंगे, यूनियो या फिर जिनको लैमेलिडेंस बोलते हैं, उनके शेल के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके पहले भी हमने स्टडी की थी स्केलेटन के बारे में। तो पाइला के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। पाइला का जो शेल होता है वो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और उसके पहले जो है ऑफलाइन लेक्चर्स में हमने क्लासेस जो हैं डिस्कस की थी। अब यहाँ पे यूनियो की बात करें, कॉमन नेम है यूनियो, जिसकी बात करें फाइलम मोलस्का का ऑर्गेनिज्म है। फाइलम मोलस्का का ऑर्गेनिज्म है, क्लास बाइवेल्विया में आता है। अब नाम से ही आप समझ जाओ कि ये क्लास बाइवेल्विया में आता है, मतलब इसके अंदर जो शेल होगा वो शेल दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। मतलब एक तो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल वेल्व के होते हैं, उनका जो शेल होता है वो एक होता है, एक कवरिंग होती है। बाइवेल्विया का मतलब होता है जो शेल होता है वो दो स्ट्रक्चर से मिलके एक शेल बनता है, उसको अपन बोलते हैं बाइवेल्व। दो वेल्व प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये क्लास बाइवेल्विया में आता है। अब इनके बारे में थोड़ा अगर जनरल डिटेल्स देखें यूनियो के बारे में, सबसे पहले तो ये इनकी जो बॉडी है वो लेटरली फ्लैटेंड होती है, चपटी रहती है। ठीक है, सो देयर बॉडी इज लेटरली फ्लैटेंड। बॉडी इज लेटरली फ्लैटेंड। बायलैटरल सिमेट्री ये शो करते हैं, मतलब इनकी बॉडी को एक प्लेन ऑफ एक्सिस से अगर बीचों बीच कट किया जाए तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो बायलैटरल सिमेट्री जो है, इनकी बॉडी बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होती है। बायलैटरल सिमेट्रिकल जो है इनकी बॉडी होती है, मतलब बॉडी को सिंगल प्लेन ऑफ एक्सिस में काटा जाए तो या डिवाइड किया जाए तो दो इक्वल पार्ट्स हमें मिलेंगे। ठीक, जो एंटीरियर साइड होता है, अगला आगे वाला हिस्सा जो होता है वो ओवल होता है और थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ठीक, शेल की बात कर रहे हैं अपन। एंटीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा, एंटीरियर पोर्शन जो है ओवल शेप का होता है, अंडाकार होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है। ओवल शेप्ड रहता है। और पोस्टेरियर रीजन की अगर अपन बात करें तो ये थोड़ा सा नैरोअर होता है, मतलब पतला होता है और पॉइंटी होता है। पोस्टेरियर रीजन की अगर अपन बात करें मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर आगे वाले हिस्से के मुकाबले पतला होता है, नैरोअर। ठीक है, तो आगे वाला हिस्सा एंटीरियर पोर्शन वो थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, पीछे वाला पोर्शन थोड़ा सा छोटा रहेगा या फिर नैरो रहेगा, पतला रहेगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे इसके शेल के बारे में। ये सारी तो चीज़ें हो गई। फाइलम मोलस्का का ऑर्गेनिज्म है, क्लास बाइवेल्विया के अंडर ये आता है। बॉडी जो है वो लेटरली जो है फ्लैट रहती है, चिपटी रहती है। बायलैटरल सिमेट्रिकल, ये बायलैटरल सिमेट्री शो करता है इनकी जो बॉडी है, मतलब एक बॉडी को एक प्लेन ऑफ एक्सिस में कट करो तो दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। एंटीरियर पोर्शन जो है वो ओवल शेप का होता है, पोस्टेरियर पोर्शन जो है वो नैरो होता है। बायलैटरल सिमेट्री अगर कंफ्यूजन हो, इसका मतलब होता है जैसे हमारा शरीर है, अगर एक्सटर्नली देखें, बाहर से देखें तो हमारे शरीर में अगर बीचों बीच अगर एक डिवीज़न किया जाए तो जितना राइट साइड में जाएगा उतना ही लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ये होता है एक बेसिक सिमेट्री की बात। तो बायलैटरल सिमेट्री मतलब किसी एक प्लेन ऑफ एक्सिस पे किसी चीज़ को अगर कट किया जाए तो दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो। अब बात करते हैं हम यहाँ पे यूनियो के शेल के बारे में कि यूनियो का शेल किस तरह का होता है। इसको मैं मिटाता हूँ, आई होप कि लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो अब यहाँ पे इनके शेल के बारे में बात करते हैं।
शेल किस तरह का रहता है। इनकी जो बॉडी रहती है ना, यहाँ पे मोलस्का की बात कर रहे हैं हम, तो मोलस्का में एक स्पेशलिटी की जिनकी बॉडी है वो नेचुरली सॉफ्ट रहती है, इस कारण से इनके ऊपर शेल का फॉर्मेशन होता है ताकि इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। ठीक, तो इनकी बॉडी जो है वो तो नॉर्मली सॉफ्ट रहती है, और इस सॉफ्ट बॉडी के कारण इनको हार्म होने की, इनको नुकसान पहुंचने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इस कारण से जो है इनके बॉडी के ऊपर एक शेल मौजूद रहता है। ठीक है, अब सॉफ्ट बॉडी है और ये पूरी तरह से घिरा हुआ रहता है कैल्केरियस शेल से, कैल्शियम के शेल से। ठीक है, इनक्लोज्ड बाय अ हार्ड कैल्केरियस शेल। एक हार्ड कैल्केरियस शेल से ये घिरा हुआ रहता है। उसके आगे नेक्स्ट कैल्केरियस शेल तो हो गया, यहाँ पे कैल्शियम का शेल बना हुआ होगा। उसके बाद जो शेल है, पहले ही बोल दिया गया ये बाइवेल्विया से आता है। बाइवेल्विया का मतलब शेल जो होंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो शेल इज कंपोज्ड ऑफ टू सिमेट्रिकल, शेल इज कंपोज्ड ऑफ टू सिमेट्रिकल वेल्व्स, मतलब दो इक्वल वेल्व्स, कंपोज्ड ऑफ टू सिमेट्रिकल या फिर बोला जाए तो इक्वल वेल्व्स। दो इक्वल वेल्व मिलेंगे तब जाके यूनियो का शेल बनता है। ठीक है, और ये जो दो वेल्व हैं ये क्या कहलाते हैं, राइट और लेफ्ट वेल्व्स, नोन एज राइट वेल्व एंड लेफ्ट वेल्व, राइट एंड लेफ्ट वेल्व्स। तो इनका जो शेल है कैल्केरियस शेल वो दो वेल्व से मिलकर बना होता है, एक को राइट वेल्व बोलते हैं, दूसरे को लेफ्ट वेल्व बोलते हैं। ठीक है, दोनों जो वेल्व हैं वो ऐसा नहीं कि अलग अलग होते हैं, पोस्टीरियर साइड से, पिछले साइड से दोनों से जुड़े हुए होते हैं या डॉर्सल साइड से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जो दो वेल्व हैं, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक यहाँ एक वेल्व हुआ, उसके ऊपर दूसरा वेल्व है, तो जो पीछे वाला पोर्शन है यहाँ से दोनों जुड़े हुए रहते हैं, बाकी ऊपर से अलग रहते हैं। तो ये जो जुड़े हुए रहते हैं ये एक हिंज लिगामेंट से जुड़े होते हैं। हिंज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पीछे वाले साइड में हाइंड लिगामेंट से जुड़े हुए रहते हैं। ये जो दो वेल्व्स हैं दे आर यूनाइटेड बाय अ डॉर्सल इलास्टिक लिगामेंट। एक डॉर्सल इलास्टिक लिगामेंट से जो है ये जुड़े हुए रहते हैं। एक डॉर्सल इलास्टिक लिगामेंट की मदद से, इलास्टिक लिगामेंट की मदद से, डॉर्सल पोर्शन पे पाया जा रहा है इसलिए डॉर्सल बोला जा रहा है। तो इलास्टिक लिगामेंट की मदद से ये दो वेल्व जो है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, कॉल्ड हिंज लिगामेंट। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। दो वेल्व जो है अलग अलग नहीं रहते, डॉर्सल पोर्शन पे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन हिंज लिगामेंट। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो लिगामेंट है ये कैल्शियम का नहीं बना रहता, ये शेल का हिस्सा होता है। जो यूनियो का शेल देखोगे अगर आप, तो यूनियो का जो कवर है, खोल है, शेल है, वो पूरा कैल्शियम का बना हुआ है, कैल्केरियस है। पर ये जो लिगामेंट है ये अनकैल्केरियस होता है, नॉन कैल्सिफाइड होता है। हिंज लिगामेंट इज अनकैल्सिफाइड, मतलब यहाँ पे कैल्शियम नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है। अगर बाकी शेल के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले ये जो लिगामेंट है ये सॉफ्ट होता है। तो अनकैल्सिफाइड ये बना किससे होता है, हिंज लिगामेंट इज मेड अप ऑफ अनकैल्सिफाइड कॉन्क्यूलिन। हिंज लिगामेंट इज अनकैल्सिफाइड मेड अप ऑफ, लिख लो आप, मेड ऑफ अनकैल्सिफाइड
कॉन्क्यूलिन, ठीक है। अनकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर से या अनकैल्सिफाइड प्रोडक्ट से ये बना हुआ रहता है, इसलिए बाकी का जो शेल का हिस्सा है उतना हार्ड ये नहीं हो पाता है, ये जो लिगामेंट वाला रीजन है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये इलास्टिक नेचर का होता है और जो वेल्व है उससे खोलने और बंद करने में हेल्पफुल होता है। ये क्या होता है? इलास्टिक इन नेचर, ठीक है, इलास्टिक नेचर का होता है। उसके साथ ही साथ कॉजेज द वेल्व्स ऑफ द शेल टू ओपन, इट कॉजेज द वेल्व्स ऑफ द शेल टू ओपन, ओपन होने में मदद करता है, या फिर सीधी सी बात करें ओपन या क्लोज होने में इनकी हेल्प करता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो वो जॉइंट नहीं रहेगा तो वो खुल ही नहीं पाएंगे अपने आप, ठीक। उसके आगे अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखें, इतना आप नोट करो पहले। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो इनका जो एंटीरियर एंड होता है हिंज लिगामेंट का, एंटीरियर एंड ऑफ ईच हिंज लिगामेंट एक फूला हुआ पोर्शन पाया जाता है, राउंड स्वेलन मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है, उसको अपन यहाँ पे अम्बो बोलते हैं, UMBO, ठीक है। इज अ स्वेलिंग पोर्शन या स्वलन पोर्शन, इज अ स्वलन पोर्शन, उसको अपन बोलते हैं अम्बो, UMBO, ठीक है। ये जो अम्बो होता है ये पूरे शेल का सबसे पुराना पार्ट है, मतलब सबसे पहले जब शेल बनता है तब ये अम्बो ही बनता है, इसी से बाकी शेल का निर्माण होता है। ये ओल्डेस्ट पार्ट है शेल का, तो जब शेल बनेगा तो सबसे पहले ये अम्बो ही बनेगा, उसके बाद ही बाकी शेल का स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा। तो ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि सबसे पहले क्या बनता है। अब उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे, इतना तो आई होप आपने लिख लिया होगा। ये था शेल के ऊपर का स्ट्रक्चर की बात, मतलब शेल जो है ऊपर से इतना कठोर टाइप का शेल है, उसके बीच में एक जगह पाई जा रही है, वो क्या है? हिंज लिगामेंट जिससे जुड़ी हुई है, वो लिगामेंट जैसा है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉन कैल्सिफाइड है। उसके बाद बीच में एक स्वलन पोर्शन पाया जाता है जिसको अम्बो बोलते हैं, वो सबसे पुराना पार्ट होता है इस पूरे के पूरे शेल का, और इसी पुराने पार्ट से बाकी शेल भी बनते हैं। अब उसके आगे हम देखें तो शेल के बाद यहाँ पे कुछ मसल्स पाए जाते हैं। 4 मसल्स हैं बेसिकली, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। एक तो एडक्टर मसल है, एक रिट्रैक्टर मसल है और एक प्रोट्रैक्टर मसल है। तो टोटल ऐसे देखा जाए तो 3 टाइप्स के मसल हैं और टोटल 5 मसल्स हैं। 2 रिट्रैक्टर होते हैं, एक प्रोट्रैक्टर होता है और एक एडक्टर मसल होता है, एडक्टर मसल होता है। मसल्स की अगर अपन बात करें तो एडक्टर मसल्स होते हैं 2 प्रकार के, एक एंटीरियर एडक्टर, एडक्टर मसल, दूसरा होता है पोस्टेरियर एडक्टर मसल। सेम यहाँ पे एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल और पोस्टेरियर रिट्रैक्टर मसल्स। एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल और पोस्टेरियर रिट्रैक्टर मसल। और लास्ट में फाइनल एक मसल होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोट्रैक्टर मसल। ये सिंगल होता है इसलिए इसमें ना एंटीरियर पोस्टेरियर पोर्शन नहीं है, प्रोट्रैक्टर मसल। तो ये टोटल 5 टाइप के मसल है। अब इसमें जो एडक्टर मसल है
इन दोनों एडक्टर मसल का काम है शेल को क्लोज करना, शेल के वेल्व को क्लोज करना। शेल के वेल्व्स को क्लोज करना, ये काम है एडक्टर मसल्स का। रिट्रैक्टर मसल्स जो हैं, रिट्रैक्ट करना मतलब वापस खींचना, रिट्रैक्ट करने का मतलब वापस खींचना। तो रिट्रैक्टर मसल्स का काम होता है जो फुट होता है उसको वापस अंदर की तरफ खींच ले, मूवमेंट के लिए चाहिए ना, तो उसको वापस अंदर की तरफ खींच ले। तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फुट या फिर पुल इन द फुट, ये होता है इनका फंक्शन। पुल इन मतलब अंदर कर लेना, और सेम अपोजिट फंक्शन हो जाएगा रिट्रैक्टर मसल का प्रोट्रैक्टर मसल। प्रोट्रैक्टर मसल क्या करेगा? पुल आउट द फुट, पुल आउट द फुट। तो सबसे पहले टोटल 5 मसल्स अपन ने देखे। पहला मसल एडक्टर, 2 टाइप के होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, इनका काम होता है वेल्व्स को क्लोज करना। दूसरा हो गया रिट्रैक्टर मसल, इनका काम होता है फुट को अंदर की तरफ रिट्रैक्ट करना, खींचना। और तीसरे होते हैं प्रोट्रैक्टर मसल जो कि फुट को बाहर की तरफ धक्का देते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए आपके कुछ मसल्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इनके शेल के देख लिए, और इनका जो यूनियो का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था वो भी पढ़ लिया। तो इतना ही पढ़ना था, बहुत ज़्यादा कोई लंबा टॉपिक है नहीं, पर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में क्योंकि एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और इस पे से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप समझाइए किस प्रकार का होता है यूनियो का शेल, तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस कोई बहुत लंबे या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, ब्रीफ टाइप क्वेश्चन आएंगे। मुश्किल से 5 नंबर का शायद एक क्वेश्चन आ सकता है, तो उस पर आप 1 पेज लिख सकते हो कि इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, यूनियो का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका शेल किस प्रकार का होता है। बाईवेल्विया है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो शेल है वो 2 वेल्व्स में डिवाइडेड होगा। कैल्सीफाइड होता है मतलब कैल्शियम का बना होता है, पर कुछ पोर्शन उसके अंदर होता है जो कि नॉन कैल्सीफाइड होता है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहाँ पे रहने देते हैं। लैमेलिडेंस या फिर यूनियो, इनके बारे में, इनके शेल के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टारफिश के बारे में पढ़ेंगे। स्टारफिश का जो स्केलेटन है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। फिर हमारा जो कैल्सीफाइड स्केलेटन का जो सीरीज़ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे और स्केलेटन के बारे में थोड़ा पढ़ना है, उसको कंटिन्यू करेंगे। सो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।